Good morning, dear students. Today we will discuss point number 5. This is Father to Son, written by Elizabeth Jeans. Beta, in this poem, the poet tells us about the agony of a father. Beta, this means dukh, pida, of a father who has lost all kinship. Beta, kinship means a relationship. Lost all kinship with his. बेटे इस पोएम में पोएट हमें बता रहा है कि फादर के दुख को वो व्यक्त कर रहा है जिसने अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ सारे रिलेशनशिप्स को खो दिया। द सन इज ग्रोन अप, अब बेटा है बेटे भी जो उनका वो बड़ा हो चुका है। ही लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड, वो अपनी खुद की एक दुनिया में रहता है। ही हैज नो फीलिंग्स ऑफ एनी रिलेशनशिप विद हिज फादर, बच्चे के मन में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है जो उसके फादर के साथ कोई रिलेशनशिप रखे। द फादर बिटरली फील्स द पेन्स ऑफ दिस सेपरेशन। बेटे जब फादर अपने बेटे से सेपरेट हो गए तो इस चीज से फादर है जो बहुत ज्यादा दुखी है। ही वॉन्ट्स द सेम बॉन्ड विद हिज सन, जैसे पहले छोटे जब उनका बेटा बहुत ज्यादा छोटा था वो ऐसा जो बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, रिश्ता वो बनाना चाहते हैं दोबारा। They lived in the same house, कैसे पहले दोनों बाप बेटे एक ही घर में रहते थे। And so fond of each other, and दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। But now, लेकिन अब क्या हो गया? The son has moved to his own world, जो बेटा है बेटे वो अपनी ही दुनिया में मूव हो गया, अपनी ही दुनिया में चला गया। The father feels sad, इससे बेटे पिता है जो बहुत ज़्यादा उदास हैं। He wants his son back, उनको अपना बेटा वापस चाहिए। He is prepared, वो किस चीज़ के लिए तैयार हैं? He is prepared to accept him even with all his profligacies. जो profligacies होती हैं फजूल खर्चियाँ, जैसे आप बच्चे फजूल खर्चियाँ करते हो कि भी पिता किस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। Even he is prepared कि भी जो भी उसने फजूल खर्ची करनी है वो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। The agony of a father in this poem is the agony of all fathers. बेटा सिर्फ इसी फादर जो इस पोएम में फादर हैं कि दुख सिर्फ उनका भी नहीं है। इवन दिस इज द एग्नी ऑफ ऑल द फादर्स इन द वर्ल्ड, संसार में जितने भी फादर्स हैं सबकी पीड़ा सेम ही है। अब हम आपकी बुक से देखेंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई इज द फादर, दिस चाइल्ड इज द सन। फादर कह रहे हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, चाहे हम इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ इट, चाहे बहुत सारे सालों से हम एक ही घर में रह रहे हैं बट मेरे को आई नो नथिंग ऑफ इट, मेरे को अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेरी स्मॉल। बेटे फादर एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं अब जब उनका बेटा बहुत ज़्यादा छोटा था। येट हैव आई किल्ड, चाहे मैंने ही उसे मार दिया। पिता कह रहे हैं बेटे अपने बेटे को, द सीड इज पेंट और सोन इट वेयर, जो बीज मैंने बोया था वो कहीं और ज़्यादा और जाके उग गया। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, जो लैंड है जहाँ पे उग गया है बीज वो कहीं उसकी है, मेरे बेटे की है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबी की तरह बातें करते हैं। एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, मतलब हमारे दोनों के बीच में देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम एक बात पे कभी एग्री नहीं करते। दिस चाइल्ड इज बिल्ट ऑफ माई डिज़ाइन, चाहे बच्चा मेरे डिज़ाइन का बना है, मैंने उसको बनाया है। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन जो चीज़ें मेरे बच्चे को पसंद हैं वो मैं कभी भी शेयर नहीं कर सकता, मतलब वो मुझे पसंद नहीं है। साइलेंस अराउंड अस, और हमारे आले दुआले क्या है बेटे? साइलेंस है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। बेटे अब फादर कह रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोडिगल वर्ड आया है, एक हमने प्रॉफिगेसी पढ़ा था, दोनों का एक ही मीनिंग है, फजूल खर्चियाँ। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, फादर कह रहे हैं कि मैं उसके फजूल खर्चे बर्दाश्त करने को भी तैयार हूँ, बस मेरा बेटा है जो वो मेरे घर में वापस आ जाए। द होम ही न्यू, जिस घर को वो जानता था, जिस घर में उसका बर्थ हुआ था। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, मैं अपने बेटे को एक नई दुनिया में जाते हुए नहीं देख सकता। इसके लिए फादर ने ये सेक्रीफाइस किया है कि मैं उसके फजूल खर्चियाँ भी बर्दाश्त कर लूँगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको इवन माफ़ भी कर दूँगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अनटिल लव, अब मैं इस दुख को एक प्यार में बदलना चाहता हूँ। फादर टू सन, फादर अपने बेटे को कह रहे हैं वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड,
हम एक ही ज़मीन पे रहते हैं, हम एक ही धरती पे रहते हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो जो भी कहता है वो मुझे समझ नहीं आता। माई सेल्फ बाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, जैसे बेटे पहले पिता गुस्से थे उसके ऊपर, आज पिता को खुद के गुस्से के ऊपर दुख आ रहा है कि मैं क्यों अपने बेटे के ऊपर दुखी हुआ, क्यों उसके ऊपर चिल्लाया, जिसके कारण वो मेरे से दूर हो गया। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, अब हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है, हम दोनों के हाथ हैं जो खाली हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, अब हम दोनों ही एक सेम है जो इच्छा रख रहे हैं बेटे। लॉन्गिंग मीन्स इच्छा कि एक दूसरे को माफ़ करके पहले जैसी रिलेशनशिप बना रहे हैं। थैंक यू बेटे।